नमो नमः। मैं संदीप कुमार मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए पुराना वार्षिक प्रश्न पत्र है संस्कृत सामान्यम का, तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा पुराना पैटर्न ही है इस बार वार्षिक परीक्षा का। तो वार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र रहेगा वो बिल्कुल 2020 के समान ही रहेगा। तो एक बार हम उस प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। तो ये तो हम सभी जानते हैं, यहाँ कुछ निर्देश लिखे हैं। सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः। दूसरा है प्रश्नानां सम्मुखे अंकाः प्रदत्ताः। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्नों के सामने अंक भी लिखे गए हैं। तो इस तरह से आइए आज हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुन करके लिखना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से हमें उचित विकल्प बताना है। सबसे पहले देखिए का नंबर प्रश्न है, तद धन शिवः इत्यस्य पदस्य संधि अस्ति। इस पद की संधि है, तो इसमें उत्तर है तीसरा है तच्छिवः। दा के स्थान में चा हो जाता है, तच्छिवः ये है, इसका उत्तर होगा। दूसरा है पवनः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। तो पोधन अनः पवनः ओ को अवादेश हो जाता है एचोयवायावह से, तो पवनः ऐसा शब्द बनता है। ग नंबर है विसर्ग संधेः उदाहरणम अस्ति। तो मनः धनहरः मनोहरः इसका उत्तर होगा। इसके बाद है वधूत्सवः इत्यस्मिन् पदे संधिः अस्ति। वधूधन उत्सवः वधूत्सवः दीर्घ स्वर संधि होगी, तो इसका उत्तर होगा दीर्घ संधि ही। अगला प्रश्न है मितं च सारं च वचो हि वाग्मिता अत्र अव्ययम अस्ति। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान देना है। पहला ऑप्शन है सारम, दूसरा ऑप्शन है ही, तीसरा ऑप्शन है मितम, चौथा ऑप्शन है च। इसमें दोनों ही अव्यय हैं, ही भी अव्यय है और च भी अव्यय है, इसलिए ये दोनों उत्तर इसके सही हैं। इसको हम ध्यान देंगे। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न भी है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुन करके लिखना है। का नंबर प्रश्न है लंबोदरः एतस्मिन् पदे समासः अस्ति। लंबोदरः लंबम उदरम यस्य सः लंबोदरः बहुव्रीहि समासः। इसमें बहुव्रीहि समास होगा। इसके बाद देखिए ख नंबर प्रश्न है यथाशक्ति इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। यथाशक्ति का समास विग्रह है, तो क्या है, शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, चौथा उत्तर है। इसके बाद देखिए प्रश्न है राम लक्ष्मणौ इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। राम लक्ष्मणौ में समास है, तो रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ द्वंद्व समास, दोनों पद की प्रधानता है। पहला है द्वंद्व समासः, इसका उत्तर है। इसके बाद अनुगमनम इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। इसमें उपसर्ग क्या है, अनु। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्गः अस्ति। नीचे लिखे हुए पद में उपसर्ग है, तो अत्र अव्यय है, तत्र अव्यय है और एव भी अव्यय है। परा उपसर्ग है, तो ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा, परा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, देखिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न भी उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। पश्यन्ति इत्यस्मिन् पदे धातुः अस्ति। पश द्रश दृश पश्य, दृश धातु है, दूसरा ऑप्शन सही है दृश। गमिष्यामि इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। गमिष्यामि, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः, लृट लकार है। कौन सा लकार है, लृट लकार, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद देखिए ग नंबर प्रश्न है लभते इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। लभते, लभेते, लभन्ते, इस तरह से इसमें प्रथमः पुरुष है, दूसरा इसका सही है। अपिबन इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। अपिबत, अपिबताम, अपिबन लंग लकार का ये रूप है। लंग लकार बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है अपिबन, तो इसका बहुवचन, इसमें वचन है बहुवचन, बहुवचन में हमें टिक करना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है तत्र तत्र शिवालयः अस्ति एतस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। इसमें तत्र शिवालयः अस्ति, इस वाक्य में अव्यय है, इस वाक्य में अव्यय है तत्र। शिवालयः
हाँ, इसके बाद देखिए उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुन करके लिखना है। ङीप प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति, ङीप प्रत्यय का उदाहरण है गुणिनी, गुणिनी पहला ऑप्शन सही है। पठन, पढ़न लिखा है, पठन ठा है वो, पठन इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, पठन में शक्ति प्रत्यय है, तीसरा इसका ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए ल्यप प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति, ल्यप प्रत्यय का उदाहरण है आदाय, चौथा ऑप्शन सही है आदाय। इसके बाद है गतः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, तो गतः में कौन सा प्रत्यय है, क्ता प्रत्यय है। इसके बाद देखिए खाली स्थान है, चार ऑप्शन दिया है, किल मनुष्याणाम देवतानाम च दैवतम, तो इसमें होगा माता, पहला ऑप्शन सही है माता, किल मनुष्याणाम देवतानाम च दैवतम। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न को समझेंगे। प्रदत्तैः शब्दैः रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत कोपि पंच, इनमें से नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को रिक्त स्थान में भरना है। कोई पाँच छः ऑप्शन है, छः में से पाँच को करना है। भारतीयैकता साधकम संस्कृतम, पहले में हो जाएगा साधकम। दूसरा है स्वकर्मणि प्रवर्तितुम कदापि नैव खिद्यते, दूसरे में होगा कदापि। तीसरा है गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्, तीसरे में होगा बहवः। महर्षिः यशः शरीरेण अमरः अस्ति, महर्षि यशः शरीरेण अमरः अस्ति, चौथे में हो जाएगा यशः। पांचवा है पतिमात्र धर्मिणी पतिव्रतेति नाम, पांचवे में होगा पतिव्रतेति। छठवां है परोपदेश वेलायाम शिष्टाः सर्वे भवन्ति वै, तो ये छह ऑप्शन हैं, इनमें से आपको पांच ही प्रश्न करने हैं। इसके बाद और आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु प्रश्नेषु त्रयाणां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायाम एक वाक्येन लिखत। सबसे पहले तो परीक्षा में हमें प्रश्नों को समझना है, प्रश्नों को अगर हम समझ जाते हैं तो उत्तर भी हम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। नीचे लिखे हुए प्रश्नों में 3 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में एक वाक्य में देने हैं, यहाँ शब्द में नहीं है, वाक्य में है। तो देवताः कुत्र रमन्ते, तो इसको हमें देखना है एक वाक्य में कैसे हम लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखना है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, इस तरह से एक वाक्य में हमको लिख देना है। दूसरा प्रश्न है विदिशा नगरी कस्मिन् प्रदेशे स्थिता विद्यते, तो यहाँ जो कस्मिन् ये प्रश्नवाचक है, इसके स्थान में हमको लिख देना है मध्य प्रदेशे। तो पूरा प्रश्न कैसे, पूरा उत्तर कैसे हम लिखेंगे, विदिशा नगरी मध्य प्रदेशे स्थिता वर्तते, इस तरह से उत्तर लिखना है। तीसरा है यशोधरा तारस्वरेण सिद्धार्थम किम उक्तवती, तो किम के स्थान में हमको लिखना है कैसे, यशोधरा तारस्वरेण सिद्धार्थम उक्तवती कुत्र प्रयाति कुमारः कुमार कुमार, इस तरह से लिखना है। किम के स्थान में कुत्र प्रयाति कुमारः कुमार कुमार, ऐसा बोलती है। श्रीमाता संस्कृत विषये किम कथयति, इसको हमको कैसे उत्तर लिखना है, किम को हटा करके आगे लिखना है श्रीमाता संस्कृत विषये कथयति संस्कृतमेव राष्ट्रभाषा भवितुमर्हति इति। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है घटोत्कचः अन्ते किम कथयति, तो घटोत्कचः अन्ते कथयति, किम को हटा देना और कथयति अहो स्वजन वात्सल्यम, इस तरह से 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न जो भी हमसे बनते हैं उन प्रश्नों को करना है। इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न है अधोलिखितेषु द्वयोः शब्दयोः शब्दरूपाणि निर्देशानुसारम लिखत, निर्देश के अनुसार, नीचे लिखे हुए 2 शब्दों के शब्द रूप निर्देश के अनुसार लिखना है। पहला दिया साधु चतुर्थी विभक्ति ही एक वचनम, साधु की चतुर्थी विभक्ति एक वचन लिखना है, तो क्या हो जाएगा साधवे। युष्मद तृतीया विभक्ति बहुवचनम, युष्मद की तृतीया विभक्ति बहुवचन लिखना है, तो त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, युष्माभिः बहुवचन क्या हो जाएगा युष्माभिः। फिर तीसरा है रमा सप्तमी विभक्ति ही बहुवचनम, रमा की सप्तमी विभक्ति बहुवचन बना लिखना है, तो रमायाम रमयोः रमासु बहुवचन में बनता है रमासु। इस तरह से 3 में से 2 करने हैं, जो भी आपसे बनता है उसे हमें परीक्षा में करना है। इसके बाद देखिए भवते अथवा राज्ञः इति पदस्य विभक्तिं वचनं च लिखत,
भवते अथवा राज्ञः इति पदस्य विभक्ति वचनं च लिखतु। इनमें से चाहे आप भवते का लिख दीजिए या राज्ञः का लिख दीजिए, एक का ही लिखना है। तो भवते शब्द है, इसके बाद विभक्ति और वचन लिखना है। तो भवते चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। राज्ञः, राज्ञः का क्या है? राज्ञः पंचमी षष्ठी में एक वचन है, पंचमी और षष्ठी में एक वचन है और द्वितीया में बहुवचन है। द्वितीया विभक्ति बहुवचन में भी राज्ञः बनता है, पंचमी षष्ठी एक वचन में भी राज्ञः बनता है। तो इन दोनों में से एक को करना है। इसके बाद देखिए 9वां प्रश्न है, 9वें प्रश्न को हम समझेंगे। 9वां प्रश्न क्या कहता है उसे देखेंगे। क्या लिखा है? अधो लिखितेषु गद्यांशेषु गद्यांशद्वयस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। ध्यान देना है, नीचे 3 गद्यांश हैं, 3 गद्यांशों में से 2 गद्यांशों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखना है। तो सबसे पहले हमें गद्यांश को पढ़ना है, परीक्षा में जो गद्यांश आता है उसे हमें पढ़ना है। छत्रसालस्य शौर्येण राष्ट्रभक्त्या उदारतया च प्रभावितो हिंदीभाषायाः महाकविः भूषणः छत्रसालदशक इति वीररसनिबद्धां काव्यरचनाम् अकरोत्। छत्रसाल काव्यसाहित्यशास्त्रसम्मानार्थं भूषणमहाकवेः शिबिकाम् अपि उद्दोलयत्। 82 वर्षस्य अवस्थायाम् 31-उत्तर-17शततमे 1631 ख्रीस्ताब्दे मौसहानिया इत्यस्य तालपरिसरे एषः क्षणभङ्गनिष्ठं शरीरम् अत्यजत्। अयं देशः जन्मभूमिसंरक्षकस्य महापराक्रमशालिनः छत्रसालस्य सदैव ऋणी अस्ति। गद्यांश को पढ़ना है। पहला प्रश्न है, छत्रसालस्य राष्ट्रभक्त्या उदारतया च कः प्रभावितोऽस्ति। तो संस्कृत भाषा में लिखना है, तो कः के स्थान में लिख देना है महाकविः भूषणः। कैसे लिखेंगे? छत्रसालस्य राष्ट्रभक्त्या उदारतया च महाकविः भूषणः प्रभावितोऽस्ति, इस तरह से लिखना है। दूसरा है, छत्रसाल दशक इति वीररसनिबद्धां काव्यरचनां कः अकरोत्। कः के स्थान में महाकविः भूषणः। छत्रसाल दशक इति वीररसनिबद्धां काव्यरचनां महाकविः भूषणः अकरोत्। करना कैसे है ये हमें देखना है कि इस गद्यांश में कहाँ आया है। तो देखिए यहाँ लिखा है महाकविः भूषणः छत्रसाल दशक इति वीररसनिबद्धां काव्यरचनां अकरोत्। तो यहाँ से हमें उठा करके यहाँ रखना है, लिखना है। तीसरा है, काव्य साहित्य शास्त्र सम्मानार्थम कः भूषण महाकवेः शिबिकाम् उत्तोलयत। तो देखिए यहाँ लिखा है छत्रसालः काव्य साहित्य शास्त्र सम्मानार्थम भूषण महाकवेः शिबिकाम् अपि उत्तोलयत। तो कः के स्थान में लिख देना है महाराज छत्रसालः। उत्तर क्या होगा? काव्य साहित्य शास्त्र सम्मानार्थम महाराज छत्रसालः भूषण महाकवेः शिबिकाम् उत्तोलयत। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, छत्रसालः कदा क्षणभंगनिष्ठं शरीरम अत्यजत। तो कदा के स्थान में हमें लिखना है ये छत्रसालः 31-उत्तर-17शतमे 1600 नहीं है ये 31-उत्तर-17शतमे 1731, यहाँ 1631 दिया है। इसको पाठ में थोड़ा देखना है क्योंकि यहाँ 31-उत्तर-17शतमे 1731 है या 1631 है, इसको एक बार स्पष्ट करना है। तो ख्रीस्ताब्दे क्षणभंगनिष्ठम शरीरम अत्यजत, संस्कृत में सप्तदश लिखा है और कोष्टक में अंकों में 1631 लिखा है, तो इसको समझना है। अयम देशः कस्य सदैव ऋणी अस्ति, यह देश किसका हमेशा ऋणी रहेगा। तो ऐसे लिखना है, अयम देशः जन्मभूमि संरक्षकस्य महापराक्रमशालिनः छत्रसालस्य सदैव ऋणी अस्ति। इस तरह से पहले गद्यांश को हमें करना है। इसके बाद देखिए दूसरे गद्यांश को हमें करना है। दूसरे गद्यांश में क्या है देखिए, इसको पढ़ना है। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः प्राचीन विशालः च निग्रोधवृक्षः आसीत्, सः पशुपक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीवजन्तुभ्यः मनुष्येभ्यः अपि नित्यं बहुपकारकः आसीत्। पथिकाः तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेयं भक्षयित्वा मार्गायासं परिहरन्ति स्म। पशवः छायार्थं वृक्षमिमम् आश्रयन्ति स्म। पक्षिणः तस्य शाखासु नीडानि विरच्य वसन्ति स्म। सर्पाश्च तत्रत्येषु वल्मीकेषु
वासं कुर्वन्ति स्म एवं स वृक्षः सर्वप्रियः सर्वहितकारी सर्वापेक्षितः च आसीत्। इसके बाद देखिए यहाँ प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम करेंगे। क्या लिखा है? न्यग्रोध वृक्षः कुत्र आसीत्? तो न्यग्रोध वृक्षः कस्मिंश्चित् ग्रामे आसीत्। कुत्र के स्थान में? कस्मिंश्चित् ग्रामे आसीत्, ऐसा लिखना है। के मार्गायासं परिहरन्ति स्म? तो पथिकाः मार्गायासं परिहरन्ति स्म। अगला है पशवः छायार्थं कुत्र आश्रयन्ति स्म? पशवः छायार्थं वृक्षमिमम् आश्रयन्ति स्म। कुत्र के स्थान में लिख देना है, वृक्षमिमम्। पक्षिणः कुत्र वसन्ति स्म? पक्षिणः वृक्षस्य शाखासु वसन्ति स्म। कः सर्वप्रियः सर्वहितः सर्वापेक्षितः च आसीत्? कः के स्थान में हो जाएगा, वृक्षः सर्वप्रियः सर्वहितः सर्वापेक्षितः च आसीत्। इसके बाद देखिए अगला गद्यांश है। अगले गद्यांश को देखेंगे। जनाः द्विधाः समयस्य दुरुपयोगं कुर्वन्ति व्यर्थयापनेन अकार्यकरणेन च। अनेके जनाः कार्यसम्पादने समर्था अपि निरर्थकं समयं यापयन्ति। इतो भ्रमन्ति ततो भ्रमन्ति अप्रयोजनं गृहे गृहे अटन्ति। न ते स्वार्थाय एव किञ्चित् कार्यं कुर्वन्ति न वा परार्थाय एव। देवदुर्लभम् इमं मानवशरीरं लब्ध्वापि ये न अध्ययनं कुर्वन्ति न धर्ममाचरन्ति न धनम् उपार्जयन्ति न वा मुक्तये प्रयासं कुर्वन्ति तेषां जन्म निरर्थकं भवति। तथा इयं कर्मभूमिः एतादृशानां निष्क्रियाणां भारं वोढुं नेच्छति। प्रश्न देखना है, जनाः समयस्य दुरुपयोगं कथं कुर्वन्ति? तो कथं के स्थान में क्या लिखना है? जनाः समयस्य दुरुपयोगं, जनाः द्विधा समयस्य दुरुपयोगं कुर्वन्ति व्यर्थयापनेन अकार्यकरणेन च। इतना पहले का उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, अनेके जनाः कस्मिन् समर्था अपि निरर्थकं समयं यापयन्ति। कस्मिन् के स्थान में लिखना है कार्य संपादने। तो अनेके जनाः कार्य संपादने समर्थाः अपि निरर्थकं समयं यापयन्ति। तीसरा है, मानव शरीरं कीदृशम् अस्ति? तो कीदृशम के स्थान में हो जाएगा देवदुर्लभम। मानव शरीरम देवदुर्लभम अस्ति। अगला है, इयं कर्मभूमिः केषां भारं वोढुं न इच्छति। इयं कर्मभूमिः निष्क्रियाणां, यहाँ देखिए लिखा इयं कर्मभूमिः एतादृशानां निष्क्रियाणां भारं वोढुं नेच्छति। तो हमें इसी गद्यांश से ढूंढ करके यहाँ लिखना है। तो इयं कर्मभूमिः निष्क्रियाणां भारं वोढुं न इच्छति। स्वार्थाय इति पदस्य विपरीतार्थकं पदं लिखत। स्वार्थाय परार्थाय, स्वार्थाय अर्थात अपने लिए, परार्थाय अर्थात दूसरों के लिए, विपरीतार्थक उल्टा शब्द लिखना। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न को भी समझेंगे। अधो लिखितेषु पद्यांशेषु पद्यांशद्वयस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। 2 गद्यांश लिखना रहता है और 2 पद्यांश। 3 पद्यांश हैं, 3 में से 2 को हमें करना है। क्या है देखिए, छिन्नोपि चंदनतरुर्न जहाति गंधम वृद्धोपि वारणपतिर्न जहाति लीलां यंत्रार्पितो मधुरतां न जहाति चेक्षुः दीनोपि न त्यजति शीलगुणान् कुलीनः। पहला प्रश्न है, छिन्नोपि चंदनतरुः किम न जहाति। तो किम के स्थान में लिखना है गंधम। उत्तर क्या होगा, छिन्नोपि चंदनतरुः गंधम न जहाति। दूसरा है, लीलां कह न जहाति। तो कह के स्थान में लिखना है वारणपतिः। लीलां वारणपतिः न जहाति। वारणपतिः अर्थात गजः। अगला है देखो, यंत्रार्पितो इक्षुः काम न जहाति। तो काम के स्थान में हो जाएगा मधुरताम। यंत्रार्पितो इक्षुः मधुरताम न जहाति। अगला है, कह दीनोपि शीलगुणान् न त्यजति। कह अर्थात कौन दीन होने के बाद भी शील और गुणों को नहीं छोड़ता है। तो कुलीनः दीनोपि शीलगुणान् न त्यजति। जहाति इति पदस्य समानार्थी पदम लिखत। जहाति इस शब्द का समानार्थी शब्द लिखना है, तो इसका हो जाएगा जहाति त्यजति। अगला देखिए श्लोक है, प्रारभ्यतेन खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहिता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चोत्तमजनाः न परित्यजन्ति। इसमें देखिए पहला प्रश्न है, कैः विघ्नभयेन कार्यं न प्रारभ्यते। तो कैः के स्थान में हो जाएगा नीचैः। नीचैः विघ्नभयेन कार्यं न प्रारभ्यते। दूसरा है,
मध्याः कदा विरमन्ति, मध्याः विघ्नविहिता विरमन्ति, कदा विघ्नविहिता, कदा के स्थान में हो जाएगा विघ्नविहिता। तीसरा है के कार्यं प्रारभ्य न परित्यजन्ति, के स्थान में हो जाएगा उत्तमजनाः, उत्तमजनाः कार्यं प्रारभ्य न परित्यजन्ति। कैः प्रतिहन्यमानापि कार्यं न परित्यजन्ति, तो कैः के स्थान में हो विघ्नैः, विघ्नैः प्रतिहन्यमानापि कार्यं न परित्यजन्ति। पुनरपि इत्यस्य पदस्य संधिविच्छेदं कुरुत, पुनः धन अपि, पुनरपि विसर्ग संधि। इसके बाद अगला श्लोक है, देखिए अगले श्लोक को भी देख लेते हैं। मित्रं प्रीतिरसायनं नयनयोरानन्दनं चेतसः, पात्रं यत् सुखदुःखयोः सह भवेन् मित्रेण तद्दुर्लभम, ये मित्रेण तद भी यहाँ है, मित्रेण तद्दुर्लभम ये चान्ये सुहृदः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुला स्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकषग्रा वातु तेषां विपत्। प्रीति रसायनम किम अस्ति, किम के स्थान में लिखना है मित्रम, तो पूरा लिखना है प्रीति रसायनम मित्रम अस्ति। किम दुर्लभम, मित्रम दुर्लभम। द्रव्याभिलाषाकुलाः सुहृदः कदा आगच्छन्ति, तो कदा के स्थान में लिखना है समृद्धि समये। उत्तर कैसे लिखना है, द्रव्याभिलाषाकुलाः सुहृदः समृद्धि समये आगच्छन्ति। मित्रतायाः तत्त्वनिकषग्रा वा किम अस्ति, मित्रतायाः तत्त्वनिकषग्रा वा विपत् अस्ति। मित्रम इति पदस्य पर्याय शब्दम लिखत, मित्रम इस शब्द का पर्याय शब्द लिखना है, तो मित्रम सखा ऐसा लिखना है। इसके बाद देखना है युग्म मेलनम कुरुत, सही जोड़ी मिलाना है। कोपि चत्वारः, किन्हीं चार का हमें सही जोड़ी मिलाना। जैसे आदिकविः वाल्मीकिना, कुबेरः धनदेवः, घनाः वर्षन्ति, घनाः अर्थात मेघाः वर्षन्ति, घनाः वर्षन्ति। कपिलमुनिः कुपितः जातः। नातृतम लिखा है, यहाँ नानृतम है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इतना हमें समझना है। नानृतम ब्रूयात, 11वां प्रश्न हुआ। इसके बाद 12वां प्रश्न है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत कोपि चत्वारः, किन्हीं चार को लिखना है। मनः अपूर्वम अस्ति, ये पहले पाठ का प्रश्न है, इस बार पहले पाठ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो मनः अपूर्वम अस्ति आम। यशोधरा राहुलस्य माता अस्ति, यशोधरा राहुलस्य माता अस्ति, हाँ यशोधरा राहुल की माता थी, हाँ यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी थी और राहुल की माता थी, तो ये वाक्य सही है, यशोधरा राहुल की माता थी, इसलिए यहाँ हमें लिखना है इसके बाद देखिए अगला, हाँ अस्माभिः समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः आम। कुले च लोके च अनुजः श्रेष्ठः भवति, न वैदिककाले नारी शिक्षिता आसीत् आम। इसके बाद 13वां प्रश्न है अधो लिखितेषु प्रश्नेषु चतुर्णां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषायाम् एकपदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में एक पद में लिखना है। पूर्वस्मिन् काले विदिशानगर्याः किं नाम आसीत्, तो एक पद में हमें लिखना है भेलसा। घनोपगूढ़ं किम अस्ति, गगनम। घन से गूढ़, घन से आच्छादित कौन है, आकाश गगनम। का रूपम नाशयति, क्या रूप को नष्ट कर देती है, तो उत्तर होगा जरा। कदा दधि न भुंजीत, तो कदा के स्थान में हो जाएगा नक्तम। कुलम का रक्षितुम इच्छति, तो का के स्थान में ब्राह्मणी। वर्षाकाले शिखिनः किं कुर्वन्ति, वर्षाकाले शिखिनः किं कुर्वन्ति, नृत्यन्ति। इसके बाद देखिए है 14वां प्रश्न है प्रश्नपत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय स्वपाठ्यपुस्तकस्य सुभाषितद्वयं लिखत। ध्यान देना है 3 सुभाषित आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, तो जो प्रश्न पत्र में श्लोक ना हो उस श्लोक को लिखना है। सुभाषित के 2 श्लोक लिख दीजिए। गंगा पापम सुशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशयाः। इसके बाद दूसरा भी लिख दीजिए। दूसरा क्या है, तो इस तरह से 2 श्लोक आपको लिखना है। 15वां प्रश्न है स्वप्राचार्यस्य कृते 5 दिवसानाम् अवकाशार्थम एकं प्रार्थनापत्रं संस्कृत भाषायां लिखत। अपने प्राचार्य के लिए 5 दिन की छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा स्वमित्राय एकम आमंत्रण पत्रम संस्कृत भाषायां लिखत, अपने मित्र के लिए एक आमंत्रण पत्र संस्कृत भाषा में लिखना है। इस तरह से 16वां प्रश्न है। 16वें प्रश्न को समझेंगे। कारक का प्रश्न है। ये प्रश्न ज़्यादातर छात्र अशुद्ध लिख देते हैं, गलत कर देते हैं, तो कारक को एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कारक के भी वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ,
जल्दी ही आपके पास वो भी वीडियोस आएंगे, तो उसको भी आप देखिएगा। अधो लिखितेषु 5 अशुद्ध कारक वाक्यानां शुद्धिं कुरुत। 5 अशुद्ध कारकों की हमें शुद्धि करनी है। सौम्या मंदिरः गच्छति, इसमें मंदिरम होगा, मंदिरः ये गलत है, इसके स्थान में मंदिरम हो जाएगा। तो सौम्या मंदिरम गच्छति। शिक्षकः सुधाखंडम लिखति, सुधाखंडम के स्थान में सुधाखंडेन, शिक्षकः सुधाखंडेन लिखति, ऐसा होगा। कृष्णः मोदकं रोचते, तो कृष्णः के स्थान में क्या करना हो, कृष्णाय मोदकं रोचते। गंगा हिमालयस्य प्रभवति, गंगा हिमालयात् प्रभवति, हिमालयात् हो जाएगा, गंगा हिमालयात् प्रभवति। नावः तडागम अस्ति, नावः तडागे अस्ति, ऐसा हो जाएगा। राधा कृष्णस्य सह गच्छति, कृष्णस्य के स्थान में हो जाएगा कृष्णेन, राधा कृष्णेन सह गच्छति। इस तरह से 5, 6 में से आपको 5 करने हैं। इसके बाद देखिए 17वां प्रश्न है, अधोलिखित वाक्यानां कथानुसारेण क्रम संयोजनम कुरुथ। कथा के अनुसार क्रम संयोजन करना है, तो सबसे पहला होगा दूसरा, गंगा तीरे मार्कंडेयः नाम कश्चन मुनिः वसति स्म। इसके बाद दूसरा क्या होगा, दूसरे को देखना है, शिष्य वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्यः आसीत्। तीसरा इसके बाद क्या होगा, तीसरे को देखना है, तीसरा है किंचिदग्रे गतः वासुदेवः कञ्चित् देवालयम् अपश्यत्। इसके बाद चौथा क्या है, शिष्यः अनन्तरं रामनाथपुरं प्रति प्रस्थितवान्। इसके बाद 5वां क्या है, 5वें को भी देखना है। 5वां है ततः वासुदेवः रामनाथपुरं प्राप्य रामदेवस्य गृहम् अगच्छत्। इस तरह से 17वां प्रश्न भी आपका पूरा हो। इसके बाद एक अपठित गद्यांश आता है, जो कि पुस्तक में पीछे रहता है, उस पुस्तक में आप देख सकते हैं। तो अपठित गद्यांश से भी हमें बनाना है। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तरों को लिखना है। क्या है, सतां सज्जनानां सत्संगतिः संपर्कः संसर्गो वा सत्संगतिः इति कथ्यते। वस्तुतः सत्संगातेव मानवः समुन्नतो भवति। सज्जनानां संसर्गेण जनः सज्जनः भवति, दुर्जनानां संसर्गेण च दुर्जनः भवति। स्थाने एवोक्तं संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति इति, अतः स्वसमुन्नतिम् इच्छता जनेन सर्वदा सतामेव संगतिर्निधेया। अब अस्य गद्यांशस्य शीर्षक लिखत, इस गद्यांश का शीर्षक लिखना है। तो सत्संगति ही ऐसा शीर्षक लिख सकते हैं, सत्संगतेः लाभः। इस तरह से अपने बुद्धि के अनुसार इसका हमें गद्यांश का शीर्षक हमें करना है। केन जनः सज्जनः भवति, तो केन के स्थान में लिख देना संसर्गेण, तो संसर्गेण जनः सज्जनः भवति, ऐसा लिखना। स्व किं करणीयम, तो स्व समुन्नतिम् इच्छता जनेन सर्वदा सतामेव संगतिर्निधेया। भवन्ति पदे का धातुः अस्ति, भवन्ति इत्यत्र भू धातुः अस्ति। दुर्जनः शब्दस्य विलोम शब्दं लिखत, दुर्जन का विलोम शब्द होगा सज्जनः। इस तरह से 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न में अधोलिखितेषु विषयेषु एकं विषयं स्वीकृत्य शतशब्देषु संस्कृतभाषायां निबन्धं लिखत। अनुशासनं मम दिनचर्या, संस्कृतभाषायाः महत्त्वम्, अस्माकं देशः। तो इसमें से जो भी आपने आप निबंध याद किए हों, निबंध को पढ़े हों, उस निबंध को संस्कृत भाषायाः महत्त्वं या अनुशासनम या अस्माकं देशः या मम दिनचर्या, ऐसा आप लिख सकते हैं। इस तरह से ये 2020 का पूरा प्रश्न पत्र मैंने आपको समझाया है। आप इसका अभ्यास करें। जो भी विषय आपको समझ में नहीं आया है, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को